चलो हम लोग आज देखो क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। कल कुछ कुछ इसके बारे में कुछ कुछ बताए थे, अभी क्या अपने को 10 जस्ट इसके बस आगे से होगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम लोग का दुख दूर हो जाएगा, बस समझ गए ना। तो अब लेकिन इसको ध्यान से समझना, लेकिन तुम लोग इस सुनो, बस बात नहीं देखो, तुम लोग इससे हटना चाह रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। जब आगे जाओगे कंपटीशन में, तो जो 12th में जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया और बायोटेक्नोलॉजी है, ये 3 चैप्टर से खूब भर भर क्वेश्चन आते हैं। और जो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे वो 11th में, बेटा हम 12th की बात कर रहे हैं ना, समझ गए ना। नहीं हम क्या बोले, हम क्या 12th का जो चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इधर ध्यान दो, समझो ध्यान से। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, जो इसके पहले अभी जो हम लोग पढ़े थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उसमें क्या किया गया था, जीन को सीक्वेंस करके हम लोग उसका डाटा रखे थे, बात समझ गए। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है हमको, जो डीएनए है, जैसे इसमें लिखा है ना फिंगरप्रिंटिंग, तो पहले सब लोग बात ध्यान मत रखना कि जो ये वाली फिंगर होती है, इसका जो बोलते हैं ना बायोमेट्रिक है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जब भी किया जाएगा मतलब उसको डीएनए को ही हमको उसको निकाल के चेक करना है। अब क्या चेक करना है, डीएनए में उसका यूनिट आएगा, मतलब उसका कोड आएगा, सभी कोड को मैच करना है। अब कोड मैच करने के बाद बताना है। कुछ हमने एग्जाम्पल दिए थे कि किस किस काम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आता है। जैसे किसी चीज को पहचानना हो, मान लो कोई बॉडी है वो पहचान में नहीं आ रही है, तो उसके हमको कोई सेल मिल गई। अब सेल मिल गई तो हम उसको क्या करेंगे, उसका डीएनए निकाल लेंगे, और डीएनए निकाल लेंगे उसको किसी से मैच कर लेंगे। अब किसी से क्या, उसका रिलेटिव से मैच करना पड़ेगा, या उसको कुछ और बचा हो या पहले से सेफ हो। आजकल लोग जानते हो, जैसे मान लो जब आर्मी में जब मिलती है ना, तो उसका ये जो डीएनए है वो रख लिया जाता है। जैसे मान लो कभी ऐसा हो सकता है कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई, उस आर्मी मैन का डेड बॉडी एकदम ऐसे ही इंजर्ड हुई कि कुछ पता नहीं चल रहा है, हाँ बहुत सारा ऐसा हो सकता है। तो उसको पहचानने के लिए उसके पास ऑलरेडी प्रिजर्व रहेगा, तो उसको देख के उसकी पूरी बॉडी को देख के उसको फिर दे दिया जाएगा, हाँ ऐसे है। बहुत सारा भी काम पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो अलग जेफरी साहब थे, हाँ क्या पढ़ेंगे इसको, एलएस जेफरी, ये 1985 की बात है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था, जो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। ये अब इन्होंने क्या बताया कि 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का हम सीक्वेंस निकाल लेंगे और उसको मैच कर देंगे। तुम लोग को पिछले क्लास बताया था कि जो डीएनए होता है ह्यूमन का, वो कितना 99% क्या होता है, सेम होता है, केवल 1% होता है जो कि डिफरेंट होता है। अब सॉरी 1 नहीं, 0.1% डिफरेंट होता है। अच्छा जो 0.1% डिफरेंट है, उसमें से क्या डाटा होगा उसका, जो 0.1% डिफरेंट है वो कितना है, उसका क्या डाटा था। जैसे मान लो टोटल जो न्यूक्लियोटाइड था कितना था वो, हाँ टोटल न्यूक्लियोटाइड ह्यूमन कितना होता है जो बेस पे होता था, क्या था, हाँ क्या ये क्या बता रहे हो, टोटल वाला टोटल था इतना, हाँ जितना डिफरेंट था। जो 0.1 है, ये 0.1 का डाटा है, 3 × 10⁶ है ना, ये डाटा इतना था, 3 × 10⁶ था डाटा। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान समझो, ये वाला डायग्राम पिछले क्लास में दिखाए थे, जो सीक्वेंस दिया गया था, मतलब उसमें क्या मैच करना है। जैसे मान लो कोई डीएनए आया, अब उसमें देखो हमको, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है एक पर्सन 1 हो गया, पर्सन 2 हो गया, पर्सन 3 हो गया। अब इन तीनों पर्सन का ये देखो एक डीएनए का अरेंजमेंट निकाला गया है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो जैसे ये GATA, ये है GATA, ऐसे ये कई बार रिपीट हो रहा है। अब देखो इसमें इस पर्सन में कितनी बार, 8 बार, इसका कितनी बार, 9 बार, और इसका कितनी बार, 10 बार। तो इन तीनों का बाकी चीज सेम है, बस क्या कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसमें 8 बार, इसमें 9 बार, इसमें 10 बार। तो इसका देखो अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, बस समझ गए ना। अब ये कैसे करेंगे, इसको ऐसे निकाला जाएगा, और जब निकल जाएगा तो उस पर्सन को बता देंगे हाँ ये ऐसे मैच कर सकता है, ये इस तरह से डिफरेंट है। अब यहाँ पे बात ध्यान से समझना है कि ये कैसे हम लोग इसको करते हैं। देखो ये मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तुम लोग एक प्रोसेस पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगेशन, जानते हो सेंट्रीफ्यूगेशन, समझते हो। जैसे मान लो एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में पानी भर लो, और उस पानी को ऐसे घुमाओ तेजी से, और जब छोड़ दो कुछ देर तक अपने आप घूमेगा, और उसी में कुछ ऐसा डाल दो, जैसे कुछ हल्का चीज डालो, कुछ भारी चीज डालो, नील नहीं, कलर नहीं, जो उसमें फ्लोटिंग करे, जो उसमें तैरता रहे, कुछ डाल दो। ऐसे जब घुमा दोगे
तो क्या तुमको क्या मिलेगा कि वो ऐसे किनारे किनारे में लग जाएगा। जो कुछ डालोगे अगर ऐसे घुमा दोगे किनारे किनारे सट जाएगा ना सबसे लास्ट में। अब वो जो किनारे किनारे से मान लो ये वैसे बना है, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये बना है बाल्टी, ऐसी ऐसी बाल्टी नहीं होती ना, ये मान लो ऐसी बाल्टी बना दिए, ठीक है। अब इसमें जो कुछ लगाएंगे, मान लो कुछ घुमा रहे हैं इसके अंदर कुछ चीज को घुमाएंगे, पानी मतलब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, लाल कलर का पानी। अब जब इसमें घुमाएंगे तो कुछ ऐसा ऐसा घूमेगा, ये चलता रहेगा अपने आप। मान लो इसमें कुछ ऐसा चीज डाल दिए हैं जो इसमें फ्लोट कर रहा है, तो जब इसको घुमा देंगे ना तो ऐसे किनारे किनारे पे घूमेगा, बीच में नहीं रहेगा। ये बात तुम लोग ध्यान दोगे ना, इस किनारे घूमेगा, क्योंकि उसको एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपेटल और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। वो जो घूमने वाला वो होता है झुलना, जानते ना, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? ऐसे बोलते हैं ना कि मान तुम लोग उसके बैठे हो तो ऐसा लगेगा बाहर फेंक देगा हमको, अगर बंधना है तो बाहर फेंक देगा। ये कौन चट चट कर रहा है? तो उसको अभी कर रहा है, तुम अभी करना जरूरी है, तो इसको बाहर रख दो भी, तो वो निकाल ही दो एक बार में, पता नहीं क्या उसको बार बार कर रहे हो। सुनो ध्यान से, अब देखो इसके आधार पे अगर मान लो जो साइड में जा रहा है, साइड में वो किस बेस पे जाएगा। ऐसे मान लो कोई चीज अगर भारी है तो ज्यादा पास में सट जाएगा, कोई हल्का है तो उससे दूर रहेगा। जैसे मान लो इसका हम रेडियस बनाए ऐसे, अब यहां पे कोई चीज ऐसे, ये क्या है रेडियस, और ये पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर इतना बड़ा। अब देखो अगर इसको से घुमाया जाएगा तो जो ज्यादा भारी है वो किनारे किनारे सट जाएगा, जो इससे थोड़ा सा कम भारी इधर जाएगा, जो और कम है ऐसे जाएगा। मतलब वेट के हिसाब से वो ऐसे है, उसका सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। जब ऐसे कर देंगे हम डीएनए को भी, तो डीएनए में देखो अलग अलग कोड है, सबका अलग अलग वेट है। जैसे क्रोमोसोम है, बताया क्रोमोसोम नंबर 1 बड़ा होता है, उसका 2 नंबर वाला छोटा होता है, फिर और बड़ा छोटा। ऐसे डीएनए के भी अलग अलग शेप आएंगे, उसका वेट आएगा। तो जैसे घुमाएंगे तो जो ज्यादा भारी होगा साइड में, फिर इधर इधर से करके चला जाएगा। अब इस तरह से इसको करना है। तो ये जो प्रोसेस दिया गया था इसमें, ये सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो किया गया है, एक इसमें लिया गया, इसमें कुछ नहीं डाला गया। जब उसको डाल इसमें घुमाया गया तो उसमें ऐसे ग्रेडियंट मिले। देखो एक ये ग्रेडियंट मिला, सैटेलाइट मिला, बैंड मिला और मेजर पीक। देखो ये वाला क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा है इसका मतलब क्या था कि उसके पास ज्यादा इकट्ठा हो गया था, तो बैंड क्या बना, ज्यादा मोटा बन गया। और जो थोड़ा सा कम बना वो कम, जो बीच में आया वो दूसरा बैंड बना, और जो सबसे कम आया ऊपर आया सैटेलाइट बोला गया। बात समझ गया ना? इसके आधार पर इसका बैंड बनाया गया। तो इसमें बस वही बात लिखा है कि जो ग्रेडियंट बना उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, अब इसी में जो ज्यादा आया मतलब बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में, उसको क्या बोला गया, मेजर पीक बनाया गया उससे। अभी इसको पूरा समझाया, ये कैसे जो बन रहा है ये मेजर पीक, उसको क्या क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे, ये बात देखो यहाँ पे, जैसे अगर हमको किसी को अगर निकालना है तो मान लो ये पूरा एक डीएनए है, ध्यान से बात को समझो, ये क्या है, एक पूरा डीएनए है ना। अब देखो जब डीएनए को हम लोग उसका टेस्ट करेंगे तो किसी का डीएनए निकालेंगे, तो एक बात तुम लोग बताए थे, जो डीएनए बनता है उस डीएनए में ऐसे अगर बन गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि एक्सॉन है, इंट्रॉन है, ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारे जुड़े रहेंगे। अब इसमें यह है कि हर एक डीएनए का हर एक कोड प्रोटीन नहीं बनाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि आगे एमआरएनए नहीं बनाएगा, कुछ ही ऐसा होगा जो कि बनाएगा। तो अब इसमें जो बनाएगा, जिसको हम लोग लेके डीएनए के टेस्ट करेंगे, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सैटेलाइट। तो यहां पे देखो क्या बोला जाएगा, जो बना वो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट होते हैं ये 2 टाइप होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। बात समझ गए ना? जिसे डीएनए के सभी पार्ट को हम डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ही पार्ट का करेंगे, जिसका पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको देख के हमें वो चीज मिल पाएगा जो हम देखना चाहते हैं। अब देखो अगर जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है वही तो काउंट कर पाएंगे, बाकी चीज तो क्या है, सिमिलर है। बस समझ गए ना? तो अब जिसको हम कह रहे हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं। और ये सैटेलाइट 2 टाइप होता है, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। बात समझ बात आ रही ना? अब देखो यहाँ पे ये मिनी सैटेलाइट बेस्ड ऑन द बेस कंपोजिशन ऑफ AT रिच। अब देखो जब डीएनए बनेगा तो या तो उसमें AT होगा या तो C और G होगा, है ना। जैसे ऐसे बनेंगे जब ये, तो ऐसे करेंगे ना इसमें, तो अब मान लो यहाँ A है तो यहाँ क्या आएगा, T, यहाँ C है तो यहाँ क्या आएगा, G। या तो AT वाला हो या तो CG वाला होगा या GC वाला। तो या तो AT रिच होगा या तो GC रिच, है ना। इन दोनों में से कोई भी होगा,
ए लेंथ ऑफ सेगमेंट नंबर ऑफ रिपीटेटिव, जो कई बार रिपीट हो रहा है उस यूनिट को हमको देखना है। द डीएनए सीक्वेंस बीच में कहाँ गया ये टैंडेमली रिपीटेड इन द मेनी कॉपी नंबर्स इज कॉल्ड द, इसको तो याद रखना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसको शॉर्ट फॉर्म में VNTR बोलते हैं। एक्चुअली जो सैटेलाइट को हमको देखना है उस सैटेलाइट को हम लोग VNTR बोलेंगे। और वो जो VNTR होगा वो जानते हैं कौन वाला होगा, जो VNTR होगा उसमें कौन सा काम आएगा, मिनी सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का दो पार्ट था, कौन था, एक माइक्रो और एक मिनी। अच्छा मिनी बड़ा होता है कि माइक्रो? मिनी बड़ा होता है, मिनी बड़ा होता है, माइक्रो सबसे छोटा होता है ना। तुम लोग देखो ना सिम आती तो है, पहले पूरा फुल साइज थी, हाँ फिर मिनी फिर माइक्रो, अब आ गई ना तो माइक्रो चलने लगा। तो जो जिसको मेन करना है वो कहाँ आएगा, मिनी सैटेलाइट डीएनए होगा, ये बात समझना है। अब यहाँ पे देखो आगे, देखो यहां से, इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम। जैसे हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम बताए थे, क्रोमोसोम नंबर 1 टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 यानी 23 पेयर। अच्छा जो 23 पेयर है ना, उस पेयर में एक तरफ मैटरनल है, एक तरफ अरे जो 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 पेयर में लगाया जाता है वो हमेशा पेयर में लिया जाता है कि एक वाला मदर से आया है और एक फादर से आया है, एक मैटरनल एक पैटर्नल, बस समझ गए ना, वो दोनों इसलिए पेयर में बोला जाता है उसमें। तो अब इसमें देखो कोई है, अगर अब हर क्रोमोसोम का नंबर देखो क्या होता है ना, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 ज्यादा बड़ा, अगर वो ज्यादा बड़ा होगा ज्यादा डीएनए होगा, होगा कि नहीं होगा, ज्यादा बड़ा होगा डीएनए ज्यादा होगा, छोटा जो होगा उसमें डीएनए छोटा होगा। तो अब ये मैंने कह रहा है कि जो हर क्रोमोसोम में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक दिया गया है, ये माइक्रो सैटेलाइट है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है। देखो इसमें जो रिपीटेड यूनिट है 8 टाइम है, इसमें रिपीटेड यूनिट क्या है 20 टाइम। अब ये देखो ये 8 टाइम में थोड़ा दूर दूर जा रहा है और ये कहता है बार बार जा रहा है। अब यहाँ पे जो मिनी सैटेलाइट है, देखो माइक्रो से मिनी बड़ा होगा, दिखाई दे रहा है, ये वाला माइक्रो था, ये वाला क्या है मिनी है, तो ये क्या है इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब देखो जो इसमें रिपीटेड यूनिट है वो कितनी बार है, 4 बार है, और इसमें क्या था 8 था, इसमें देखो इसमें तो छोटे 20 था, बात समझ गया ना। तो ये बात समझना है। अब देखो 2 एलील्स, मतलब जो 2 एलील्स होगा, एक होगा पैटर्नल का और एक होगा मैटरनल का, मतलब उसमें से एक मदर का और एक फादर का, क्योंकि जब जाइगोट बनता है तो 2 गैमेट मिलता है ना, और दोनों गैमेट मिलकर बनाता है, तभी तो 46। तो बात ना करो, क्यों बात कर रहे हो, फोन रखवाया गया था इसीलिए रखवाया गया था, आज तुम लोग को देख लिए। अब बताया ना मिनी माइक्रो छोटा क्या होता है, तो उसमें देखेंगे क्या देखना। अब देखो इसमें ये हैव क्रोमोसोम आल्सो कंटेन द डिफरेंट कॉपी नंबर्स ऑफ VNTR, जो देखने को मिलेगा VNTR। अब इसमें एक बात और समझो, देखो जैसे हमने कहा कि 99.9% सिमिलरिटी आ रही है, 0.1% क्या है अलग है। अब जानते हो जो 0.1% अलग हुआ देखा जाए तो वे प्रकार का म्यूटेशन है, बात समझ पा रहे हो ना। जैसे अगर किसी चीज से जो सेम है उससे दूसरा बन रहा है और कोई दूसरा बन जाएगा तो पक्का क्या हुआ, उससे म्यूटेट हो गया, बोलते हैं ना पहले ये था अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब सोचो म्यूटेशन आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कैसे आ सकता है म्यूटेशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 50% मदर का और 50% फादर का, दोनों मिलकर कुछ क्या बनता है, नया बनता है। अगर कुछ दोनों मिलकर नया बना तो पक्का कुछ ना कुछ पहले से तो म्यूटेट होकर बनेगा, बस ना। वही क्या है, वही वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें भी देखो वही देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया जैसे ये कॉपी नंबर ऑफ VNTR, जिसको हमको समझना है, इनको को एक दोनों का है, एक पेरेंट मतलब एक पैटर्नल है, एक क्या है मैटरनल है, ये दोनों एलिल्स मिलकर एक क्रोमोसोम बनाएगा। जब क्रोमोसोम बनेगा तो क्रोमोसोम जब पेयर में होता है तो एक मदर साइड का और एक फादर साइड का, ये दोनों मिलकर बनेगा। तो ऐसे इसी को फिर ऐसे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखो VNTR इज स्पेसिफिक फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। अब जितने पर्सन अलग अलग होते हैं सभी पर्सन का जब उसका VNTR देखेंगे, मतलब सैटेलाइट जिसको उनका डीएनए निकालना है, तो सब में क्या होगा अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये मान लो कोई पर्सन था, इसका मान लो साइज इतना बड़ा है जितना दिखाई दे रहा है, अगर इसको नंबर भी गिन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है और नीचे वाले में 9 है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, अब क्या हो गया, क्या कर रहे हो भाई, पैर को थोड़ा संभाल के रखो।
तुम्हारा ही पैर तुम्हारे ही संभाल में नहीं है। जब पैर नहीं संभाल पा रहे हो, जब पैर नहीं संभाल पा रहे हो अपना अपना पैर, तो अपनी फिर मतलब क्या, समझ की बात को ना। ये देखो, अब देखो ये सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, होगा सबका अलग अलग। अब उसके बाद देखो आगे, इसको देखो, यहां पे देखो कई सारे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। देखो ये सब देखो ये डीएनए है। जब निकल लेता है तो हमेशा किसी एक का निकाला जाएगा ना, क्योंकि दोनों को तो निकालेंगे नहीं। देखो ये था, यहाँ पे देखो ये है GCA ऐसे करना है। अब इस पर GCAG ऐसे करके इसको GCA यहाँ पे टी आया। यहाँ पे एक बात को क्या समझना है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यहाँ पे ये होगा, देखो इस वाले में ए के बाद यहाँ ए था, और यहाँ ए के बाद जी आ गया, यहाँ ए के बाद टी आ गया। तो देखा जाए तो सब में एक एक में क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो अलग आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये सब में एक ही एक में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बात समझ गए ना। जो डिफरेंस आ रहा है, अगर दो दो में आता है तो डबल हो जाता, 3 में तो बहुत सारा हो जाता, लेकिन किस में आ रहा है, केवल 1 1 में। तो अच्छा इसको भी देख के तो बताया जा सकता है ना कि इसका डीएनए अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। बात समझ गए ना। जैसे जब कई लोगों का निकाला जाएगा तो सबका अपना अलग अलग क्या आएगा, उसका पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है, वही जेनेटिक कोड अलग लगाएगा। तो दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग आ रहा है। अब इसमें देखो सब वही बात लिखा है कि जो डीएनए होगा उसको पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मतलब क्या आएगा, वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन आएगा ये वही कहलाएगा इसमें। ये सब भी वही लिखा है। अब अच्छा ये जो वेरिएशन आ रहा है इसको भी तो हम लोग म्यूटेशन मान सकते हैं कि इसमें कुछ और था, इसे यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया। मान सकते हैं कि जो पर्सन फर्स्ट था उसमें कुछ अलग था, सेकंड वाला कुछ अलग है, थर्ड वाला कुछ अलग होगा। तो अगर मैच करेंगे तो ऐसे मैच कर पाएंगे। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी। अब इसकी टेक्निक को समझते हैं। किसको समझते हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस निकाला जा रहा है वो हम कैसे कैसे निकालेंगे। सुनो ध्यान से, हम डीएनए उसी सेल का निकाल पाएंगे जिस सेल में क्या होगा, कौन बोला डीएनए, हम उसी सेल का डीएनए निकाल पाएंगे जिस सेल में डीएनए होगा। सही बात है ना। आज डीएनए कहां होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां होता है, न्यूक्लियस में। यानी हम उस सेल को हमको लेना है जिस सेल में न्यूक्लियस है। जैसे कि ह्यूमन की जो, कौन कट पिट कर रहा है यार, परेशान कर लिया। अभी ही करो, अभी जब बोर्ड एग्जाम आएगा ही निकलेगा। हम क्या करेंगे, हम तो टीचर हैं। बच्चे कितने भी बिगड़ जाए लेकिन टीचर थोड़ी बिगड़े। हाँ तो अब थोड़ी है। चलो सुनो ध्यान से, देखो हम किस सेल का डीएनए निकालेंगे जहां पे हमको न्यूक्लियस मिलेगा। जैसे इससे देखो इस, हेलो गाइज इधर देखो, हम उस सेल, देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि यार इस सेल को हमका ये सेल मिल गई, उस सेल में न्यूक्लियस है ये नहीं है। अब फोरेंसिक टीम वाले उठा ले गए सेल वाली, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसको डीएनए मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो ह्यूमन की आरबीसी मिल गई उसको, ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ले आके अपना रखे रहे, वो कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा, डीएनए देख ही नहीं पाएगा। तो हमको क्या समझना है, हमको पहले के सब देखो इसकी प्रोसेस में पहले क्या करना है, पहले हमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए का आइसोलेशन कहां कहां से कर सकते हैं, ब्लड स्टेन, लेकिन ब्लड में आरबीसी को छोड़ के। ये बात ध्यान देना। हाँ क्या बनाना में जिसका ह्यूमन का डीएनए कहां से जाएगा, हाँ हाँ डीएनए निकाला जाता है, वो उसमें जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वो बनाना में डीएनए निकाल के दिखाया गया है। समझ रहे हो ना, जो तुम्हारा बात कंफ्यूजन है उसमें। अब क्योंकि ह्यूमन तो कोई अपना बॉडी देख लो, हमारा डीएनए निकाल लो, तो वो बनाना में निकाल के बताया गया ऐसे डीएनए निकाला जाता है। बस समझिए ना, कहीं से डीएनए निकालना। तो हमें पहले क्या करना पड़ना है, डीएनए को निकालना है। अब देखो कहां कहां से निकालना है, ब्लड स्टेन आरबीसी को छोड़ के। अगर ये उसके कहीं हेयर मिल गए हैं वहां पर निकाला जाता है। सीमेन स्टेन है, सलाइवा है, बोन है। याद रखो सलाइवा में भी होता है ना, न्यूक्लियस सेल होगा, कुछ ना कुछ तो सेल होगा। अगर सेल होगा सलाइवा होगा, उसको कुछ बोन मिल गया।
अरे लिखा तो है, देखो ना, लिखा भी तो है। अब पहले क्या करेंगे, उससे हमको डीएनए निकालना है। अब देखो डीएनए निकालने की प्रोसेस सुनो कैसे होता है, अभी आगे बताएंगे। जैसे मान लो हमको डीएनए निकालना है, तो हमें डीएनए ऐसे अलग से दिखाई नहीं देगा, हम उसमें कुछ डिटर्जेंट केमिकल टाइप्स डालेंगे, वो सारा डीएनए इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमें दिखाई देने लग जाएगा, हम उसको ऐसे फिल्टर कर लेंगे। अगर ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ रैंडम रहेगा तो हम डीएनए को पकड़ नहीं पाएंगे, तो उसको कुछ ऐसा डाले सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जैसे तुम लोग भी दूर दूर बैठे हो, मान लो कुछ तुम लोग जो खाने पसंद है ऐसे यहाँ गिरा दें, सब लोग क्या हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, हम सब उसे उठा लेंगे। बस समझ गए ना। तो इस तरह से ऐसे क्या आता है, जो उसको मतलब उसको पास कर देंगे, डीएनए आराम से उठा लेंगे। अब जब उठाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बात समझ गए ना, कहां कहां से निकाल सकते हैं उसको। अब देखो दूसरा क्या करना है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। इस डाइजेशन का मतलब उसको डाइजेस्ट करके खत्म करना नहीं है। इस डाइजेस्ट का मतलब यह हुआ कि जो डीएनए निकाले हैं वो डीएनए बहुत बड़ा है। बात समझ गया ना, जो डीएनए हम निकाले हैं वो डीएनए बहुत बड़ा है। अब पूरे डीएनए का अगर हम लोग सीक्वेंसिंग करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो हम उसको क्या करते हैं, इसे कट कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट ले लिए, हाँ पहले पूरा निकाल लिए, फिर हम उसी में से जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे ये जो बना है ये टेबल लकड़ी का, तो ये किसी लकड़ी से बनाया होगा, प्लांट से, किसी पेड़ को काटे होंगे, उसको अच्छा वाला निकाले होंगे, बाकी फेंक दिए होंगे, बकरी खा गई होगी, बाकी इसको ले आए। पत्ती नहीं खाती है बकरी, आज छोटे छोटे लकड़ी भी खा लेती है। अरे ऐसा होता है, तुम लोग बकरी जानते नहीं क्या, खाती नहीं छोटे छोटे पत्तियां, छोटे छोटे डंठल भी खा जाएगी बेटा, डंठल खा जाएगी, उसके अंदर लकड़ी। अरे छोड़ो, इधर देखो, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए। मतलब क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब किससे काटेंगे बताओ, किससे काटेंगे डीएनए को, डीएनए को किससे काटेंगे, आर ई, कल बताए थे ना आर ई, और आर ई मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिए, डीएनए को ऐसे पार्ट पार्ट में काट दिए, जो हमको चाहिए था अब मेरे पास वो टुकड़ा आ गया। बात समझ गए ना। अब जो मेरे पास आ गया, अब हम उसका सीक्वेंस निकालेंगे, किसका, जो मेरे पास है, अब उसको निकाल लेंगे। तो दूसरा क्या होगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए। पहले देखो क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब देखो तीसरा होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो हम लोग अलग अलग डीएनए काट में मतलब पार्ट पार्ट कट किए हैं, अब उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे मान लो, जैसे हमने कहा, हम बोलते ना कि डीएनए को ऐसे तो नहीं काट पड़ेगा, ये वाला अच्छा है, काट के निकालो, दिखाई तुमको दे नहीं रहा है। हम उसमें क्या डाले हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले हैं, तो वो अपने हिसाब से काटा होगा। अब उसमें कोई छोटा पीस है, कोई बड़ा पीस है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं अभी। अब हम उसको देखने क्या करें, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। देखो जो कट किया गया है उसको एक जेल होता है, उस जेल का एगार जेल एक एल्गा होता है, वहां से निकाला जाता है। जैसे जेल क्या होता है, अगर मान लो तुम कोई ऐसे जेल को लिक्विड बना के ऐसे फैला दो, जब वो ठंडा होगा तो थोड़ा सा सॉलिड टाइप बन जाएगा। ऐसा तुम लोग जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती जब पिघलती तो बहने लगती है, और जब ठंडा हो तो बिल्कुल ऐसे बन जाता है। तो जिस फ्रेम में डालोगे उसी फ्रेम में बन जाएगा। तो ऐसे एक फ्रेम बनाया गया, उस फ्रेम में जेल डाला गया, इसी में उस डीएनए को डाल दिया गया। बात समझे, हाँ क्या बोले, जेल का नाम एगार जेल, जो एक, हाँ जो अगर अगर बोलता है ना, वो उस अगर अगर जो बोलता है एलिगा से निकाला जाता है, वही जो इसमें डाल दिए। अब इसमें क्या डाल दिए, उसको डाल दिए, क्या बोलते हैं, क्या डाल दिए इसमें, क्या बोलते हैं, वो डीएनए डाल दिए जो निकाले कट किए थे। अब सोचो जो कटा हुआ डीएनए है उसमें कुछ छोटा साइज कुछ बड़ा साइज अलग अलग साइज है। अब उसमें से क्या करें, देखो एक तरफ कैथोड लगा दिए, एक तरफ एनोड लगा दिए। बता रहे क्यों, देखो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। और डीएनए कैसा होता है, डीएनए का नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है। डीएनए जो होता है, जो डीएनए, अरे याद करो बताया था ना कि डीएनए का कंटेंट निगेटिव होता है, तभी तो उसको हिस्टोन में रैप करते हैं। वो एसिडिक बेसिस जो होता था, दोनों रैप करने के लिए न्यूट्रल कट किया जाता था। तो देखो ये क्या होगा, निगेटिव, और जो ये होता था पॉजिटिव। अब इसमें जो जेल, अब उसको उस पर बोलता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई चीज निगेटिव पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव की ओर दौड़ेगा, और जो पॉजिटिव होगा निगेटिव की ओर जाएगा। बात समझ रहे हो ना। देखो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव की ओर, क्योंकि डिफरेंट जो पोल्स हैं उसका क्या होता है, अट्रैक्शन सेम होता है, तो क्या होता है, रिपल करते हैं। तो डीएनए को अगर इसमें डाल देंगे तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है, तो किधर भागेगा, निगेटिव की ओर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब देखा निगेटिव तरफ जाएगा, तो अब अगला देखो स्टेप क्या आएगा, ट्रांसफार्मिंग
ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, सॉरी ट्रांसफेरिंग, या उसको बोल्टिंग बोलते हैं। ये बोल्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जब देखो यहाँ पे जब ये ऐसा परिधान जब इसको डाला गया ऐसा, तो इसमें जो बड़े बड़े पीस हैं, जो डीएनए के बड़े बड़े पीस हैं, देखो इसके पास आएगा, निगेटिव के पास पहुंच जाएगा। अब उसमें हमको क्या करना है, ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये सब ना ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये वाला रियल वाला डायग्राम है। जो ये वाला दिखाई दे रहा है, मतलब जो देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इससे हमें ये एनालाइज होगा, ये इसी जो जेल डाला गया था, इसी जेल को ऐसे रखा गया, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ डीएनए है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बैंड नजर आएगा। तुमको उस बैंड को देख के पहचानना पड़ेगा, है ना। मतलब वो इतना सिंपल काम नहीं है कि उसको पेपर को तुम देखोगे जिसमें डाला गया, अब उसमें देखो कहाँ बैंड ज्यादा बन रहा है, तो जहां बन रहा है वहां पे डीएनए ज्यादा है, जहां नहीं बन रहा है वहां डीएनए पे कम है। तो हमको किसको लेना है, जहां पे ज्यादा है, तो हमको आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला ट्रांसफरिंग, यानी उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग। बोल्टिंग बोल दी थी क्या अभी, अच्छा, उसको ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब हम देखो जब इसे करेंगे, देखो ये अब देखो तुमको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये बैंड दिखाई दे रहा है, दिखाया तो एक तरफ लाइट है, एक तरफ डार्क है ना। तो जिधर ज्यादा होगा क्या बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डार्क, जहां कम रहेगा वहां क्या होगा, लाइट हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखो जो 5वां नंबर आएगा, अब इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनो हाइब्रिडेशन मतलब क्या होता है, इसे मान लो हमने बोला था ना कि अभी जो डीएनए बना हुआ है, एक मदर का है और एक फादर का, दोनों का मिला हुआ है, तो दोनों को मिल क्या बोलता है, हाइब्रिडेशन। अब जो दोनों अलग अलग हैं उनको दोनों का अलग अलग इकट्ठा बनेगा। तो अब देखो ये वाला, जब ये तो जो VNTR जो निकाला गया ऐसे रैंडम, ये वाला पार्ट है, इसको जब ऐसे प्रोसेस करने के बाद वॉश करेंगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे इकट्ठा होने लग जाएंगे अलग अलग। तो अब देखो ये था, फिर ये बना, फिर ये पूरा, ये जो इकट्ठा हुआ ये क्या कहला, ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है, मतलब इसमें दोनों का पार्ट मिल गया। अब हमको इसको क्या करना है, इस वाले को ही कट करके हमें देखना है। और यहाँ पे तुमको क्या दिखा, देखो यहाँ पे डार्क, सॉरी लाइट है, यहाँ क्या है, डार्क है। अगर यहाँ लाइट है यहाँ डार्क, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो हम इसको कट के आराम से देख सकते हैं, देख लेंगे ना। अब देखो इसको देखेंगे, अब इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ये क्या करता है, अब इसी को हमको लेवल करना है, हमको इसको लेवल करना है, इसको समझना है कि हम अपने जो फ्रेगमेंट निकाले गए उसका क्या सीक्वेंस होगा। अब उसके बाद अगली जो प्रोसेस आएगी, हाँ बोलो, हाँ हाँ जो वास हुआ है, हाँ हाँ उसके बाद ये होगा, जो जेल आया हुआ है उसका वास करना है। हाँ तभी तो, हाँ और क्या, अब पानी कौन सा यूज करना है वो वहां बताया जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अब जो करेगा मतलब उसको हमको जो हमको मेन चीज चाहिए उसको निकाला जा रहा है, अब उसको फ्रेगमेंट निकालना है, बस ये उसी की प्रोसेस है। उसके बाद देखो क्या आएगा, इसमें क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। अब देखो ये जो अब देखो ध्यान से, ये जो आया है, ये जो हाइब्रिड आया है, ये हमको अभी आंखों से दिखाई, हाँ इसे मान लो कपड़ा गंदा हो जाता है तो धुल देते हैं, हाँ और क्या, उसमें बहुत सारे, हाँ फ्रेगमेंट कैसे, कौन सा फ्रेगमेंट जो इसमें है, देखो जब इसको रखा गया तो बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो बेकार की चीजें हैं। तो अब उसमें जब उसको वॉश करने को जरूरी नहीं कि हम वाटर डाल रहे हैं, जिससे हम उसको वॉश कर सकते हैं, वो जब आगे पढ़ोगे पता चलेगा, अभी इसमें नहीं है। बस इतना जानना कि उसको हमको क्या करना, क्लियर देखने के लिए, बस समझ गए ना, जो हम चाह रहे हैं हमको वही चीज दिखे क्लियर, बस समझ गए ना। अब देखो, हाँ नहीं होगा ना, तो वही तो कह रहे हैं, जिससे डीएनए वॉश नहीं होगा हमको उसको डालना है ना। इससे डाई होता है, जो डाई होता है कि हमको जिसको देखना है उसी को कलर कर देगा, और वो कलर नहीं करेगा ना तो हमको वो दिख जाएगा। तो ये बात तो हमको ध्यान देना पड़ेगा ना, बस ये कि वो चीज भाई यहाँ नहीं बताई जा रही है, इसकी क्या प्रक्रिया है। ये भी प्रोसेस बहुत छोटी नहीं, बहुत सब लंबी प्रोसेस है, बस समझ गए ना। लेकिन अभी तुम लोग बस इतना समझना है जो इसमें चल रहा है। अब देखो उसको क्या डिटेक्शन करना है, अब जो इसमें मिला था अब हमको उसको देखना है, तो अभी भी हमारे आंखों से वो ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको हमको ऑटो रेडियोग्राफी वाली टेक्निक से देखना है। अब जैसे कोई उसमें एक रे डालेंगे, जब रे डालेंगे तो उसमें हमको फिल्म दिखाई देगी, अब फिल्म में उसका डाटा पूरा बन के आएगा। जो जिसमें कोई रे है जब उसमें डालेंगे तो उसकी पूरा जो फिल्म देखी गई थी, जैसे जो पुराने जमाने में
जब फोटो खिंचाया जाता था तो एक रील आती थी, निकलती थी ब्लैक कलर की, बोलते ना रील धुलवाओगे तब फोटो आएगा। अब आजकल तो डिजिटल, अल्ट्रा डिजिटल, पता नहीं क्या क्या आया है ना, तुरंत फोटो खींच तुरंत ही भेज दो। पहले तो आज फोटो खींचेगा, उसी कल रील निकाली जाएगी, दिल्ली जाएगी, धुलवाएगी तब फोटो आए, ऐसा होता था ना ऐसा। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा फोटो था, लेकिन अब तो उसका जमाना चला गया। तो अब ऐसे क्या करेगा, उसको देखने के लिए हमें एक रे डालना पड़ेगा। इसलिए देखो एक्स रे फिल्म है, जब उसमें डालेंगे तब हमको वो चीज देखने को मिलेगा। अब हम इससे उस बात को देख पाएंगे, जो फिल्म बनेगी, अलग अलग डाटा इसका कर पाएंगे। अब सुनो ध्यान से, यहां पे देखो ये एक बात दिखाएगा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिफर इन द एवरीवन एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, सभी को जितने भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं सबका डीएनए मैच नहीं करेगा, बस किसको छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस। आई नहीं भाई, हाँ, जो दो आइडेंटिकल ट्विंस है उन तुम लोग को डीएनए क्या करेगा, मिल जाएगा, एकदम सेम रहेगा। ये फिंगरप्रिंट की बात मत करना, डीएनए का, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसे जान दो, जब फॉर्म भरवाते हैं ना, जब कोई फॉर्म आता है ना, उसमें पूछते हैं कि आप ट्विंस तो नहीं है, पता लगा ट्विंस होगा कि मतलब तुम्हारा डाटा है, एग्जाम कोई और दे रहा है, ऐसा फॉर्म आता है जी, समझ गया ना। अब द sensitivity of the technique can be increased by use the polymerase chain reaction, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या बोलते हैं पीसीआर। अब सुनो ध्यान से, जो उन सबको काट पीट के डीएनए का सीक्वेंस निकाला गया, अब हम उसको क्या कर लेंगे, अभी भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत छोटा रहेगा। क्योंकि ये जब हो रहा है, ये सब क्या कहता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे हो रहा है। अब हम उसको क्या करेंगे, उसका पीसीआर करेंगे। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, और क्या, उसी तरह आएगा सब ये। अभी जब वैक्सीन, वो कोरोना आया था, तो कोरोना का टेस्ट दो टाइप होता था, एक होता था आरटीपीसीआर, और एक होता था जो ऐसे नाक में घुसा के निकालते थे ना, तुम लोग को शायद हुआ होगा अभी। तो आरटीपीसीआर वाला एकदम क्लियर होता है। अब इसमें क्या उसको एम्पलीफायर करते हैं, तो उसको आरटीपीसीआर इसलिए किया कि हमको इसका बहुत सारा फ्रेगमेंट को बढ़ाना है, जब खूब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमको दिखाई देने लग जाएगा। और ये सब ये माइक्रो लेवल पे ये सब होता है। उसकी एक मशीन होती है जिसमें उसको डाल के उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई किया जाता है ना, उस डीएनए फ्रेगमेंट का, तब जाके उसकी टेक्निक होती है। ये देखो, ये पूरा उसका समरी है जो हम लोग पूरा पढ़े थे। एक पहले क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर क्या होगा डाइजेशन ऑफ डीएनए, फिर होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए, फिर ट्रांसफेरिंग डीएनए फ्रेगमेंट होगा टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, फिर ये हाइब्रिडेशन यूजिंग द रेडियोएक्टिव लेबल वीएनटीआर, फिर क्या होगा डिटेक्शन, तब जाके हमको ये तीनों प्रोसेस मिल जाएगा जो होगी ऑटो रेडियोग्राफी में। इसको हम लोग देखेंगे। बात को समझ में आ रही है, आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो, ये पूरा उसका समरी था जो ऐसे ऐसे करके करेंगे, जो लास्ट में इस तरह से बैंड मिलेगा, हमको इसी में देखना है डीएनए का क्वालिटी। अब उसके बाद देखो, ये जो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओ कहां कहां पे डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। देखो पहला क्या हो गया, मतलब जो कोई फोरेंसिक टूल है, जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, वो डीएनए टेस्ट कर सकता है किसी चीज को पकड़ने में। मान लो कहीं पे चोरी हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो उसमें ये क्या करेगा, किसी भी सॉल्व द पैटर्निटी, रेप, मर्डर एटसेट्रा, मतलब इन सबको समझने के लिए। और दूसरा देखो, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, अगर किसी के अंदर कोई जेनेटिक बीमारी है तो उसको भी डायग्नोस कर सकते हैं इस जेनेटिक टेस्ट, मतलब वो डीएनए से, है ना। टू डिटरमाइन द पॉलीजेनेटिक स्टेटस ऑफ द फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ द एनिमल। इसे बताया ना, मान लो कि एक से ज्यादा हो, या कोई मतलब देखने मतलब नहीं, ये बार बार रिपीट कर रहा है ना कोई, तो उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। और देखो, टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटीज, जैसे देखो एग्जांपल, एलोजेनेटिक मतलब ये होता है, इसका एक मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी जब तुम लोग इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, या क्लास 11 में बात पढ़ाया गया था, जिसे मान लो कि अगर हम डीएनए निकाल लिए ना, तो जो एनिमल पहले डेवलप होता है उसका डीएनए का सीक्वेंस अलग आएगा, जो बी नंबर पे आया उसका अलग आएगा, जो लास्ट में आएगा उसका अलग आएगा। तो हम ये देख पाएंगे कि जैसे मान लो सबसे जो नॉर्मल एनिमल है, जैसे अमीबा है, वो पूरा सबसे कम डेवलप है ना, तो उसका डीएनए निकाल लिए। अब उसका डीएनए का जो कोड आया उसको देखे, फिर जो अगला जो डेवलप आया सबका ऐसे क्रम से निकाल लिए। तो इसका हमको ये देखा कि वो वाले का सीक्वेंस ये था, हाँ वेरिएशन, और क्या, तो वो वाले का ये था। इसका मतलब अगर कोड ऐसा आएगा तो इसका मतलब वो प्राणी बहुत कम डेवलप है। उसको दूसरा वाला कोड आएगा तो वो प्राणी ज्यादा डेवलप है। हम उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ये जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां भी आएगा फिलोजेनेटिक वाला, बात समझ गए ना। और देखो, टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन एंड देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे डाइवर्सिटी मान लो किसी ह्यूमन का डीएनए निकाले हैं, पता चल जाएगा ह्यूमन का, किसी दूसरे काऊ का, डॉग का रखे रहेंगे। अब उसको डालेंगे
पता चल जाएगा ये डाइवर्सिटी किसी की है, ये किसी और की है, किसी और की है, तो उसका हम लोग डीएनए रखे हैं, बता दिए, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमको देख पाए हैं, है ना। तो ये सब काम करने में आएगा। और एक बात और आएगा, ये देखो ये क्या है कि सॉल्विंग द पैटर्निटी यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हियर पर्सन वन, ये एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ ये क्या कहानी कह रहा है कि एक बच्चा था, उसके फादर में डिस्प्यूट हो गया कि पापा कौन है। इसमें लिखा है ना फादर 1 है कि 2 है कि 3 है, बात समझ गए ना। देखो इधर मम्मी एक है, अब फादर कई सारे हैं, मान लो कोई कंफ्यूजन हो गया, अब उसको समझने के लिए, हाँ वही तो क्या, तभी डीएनए टेस्ट हो रहा है ना। अब उसमें कंफ्यूजन हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा देख लो एग्जांपल, देखो अब पहली बात तो एक बात समझो, पूरा तो मैच करेगा नहीं, किसी का सब अलग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आएगी। अब देखो क्या सिमिलरिटी आएगी, देखो ये चाइल्ड था, अब तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये फादर, ये वाला फादर है, देखो देखा जाए तो इससे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है क्या, इस वाले से, जो ये वाला पहला वाला पापा है मतलब फादर फर्स्ट है। अब देखो ये वाला इससे मिल रहा है, देखो ये वाला इससे मिल रहा है। अरे मान लो कोई विवाद हो जाए तब केस में कर रहे हैं, इसे कोई बोल दे कि तो पापा इसका कौन है, ऐसा अगर हो जाए, मतलब तुम ज्यादा ही कुछ जानना चाह रहे थे। एक मुख्यमंत्री साहब थे, उनका नाम था ND तिवारी, वो बहुत दिन तक शादी विवाह किए थे, मतलब कम से कम 70 साल की उम्र तक शादी, मतलब 4-5 तो शादी किए थे। तो उनका हाँ केस हुआ, बता रहे हैं, उनका जो बच्चा हुआ तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं, जब बाद में मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास प्रॉपर्टी आ गई, तो उसके मम्मी को तो मालूम था कौन कौन फादर है इसका, लेकिन वो उस समय नहीं बोल रही थी। लेकिन जब उसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा आ गई तब बोला कि तू बेटा केस कर दे, तू इसका बेटा है, समझ गए ना। तब उसका डीएनए टेस्ट हुआ था। अब वो कह रहा नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, अब मम्मी बोल नहीं तुम उसी का बेटा हो, मम्मी को तो पता ही होगा। अब मम्मी बोली उसको, अब वो देखो मना कर रहा था। फिर जब केस हुआ तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ, जब डीएनए टेस्ट हुआ तो क्लियर हो गया, उसको फिर वो करना पड़ा, बस समझ गया ना। तो कभी कोई ऐसा हो जाता है मैटर। और कभी जानते हो हॉस्पिटल में बच्चा चोरी हो जाता है, चोरी हो जाता है, बदल भी जाता है। जैसे मान लो दो प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी हो रही है, अब उसके अंदर तो किसी जाना अलाउ है नहीं, ना वो देख पाएगी, उसको लड़का हुआ उसको लड़की हुई, लड़की उसको दे दिया, लड़का उसको दे दिया, चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो उसको कुछ कंफ्यूजन हुआ, क्या कराओ डीएनए टेस्ट, तो बात पता चल जाएगी किसका है ना। इसीलिए अब जो होता है ना उसमें कैमरे लगे होते हैं, जब तुम लोग कभी जाओगे हॉस्पिटल जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है तो ऐसे सबके सर के सामने एक कैमरा लगा होता है, उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता रहता है कि कौन कहाँ बदल तो नहीं गया, है ना, पूरा नंबर डला होता है उसमें जाता है, वो दिखता रहता है। बहुत सारा ऐसा केस हुआ था ना, तो ये उसके लिए है। तो अब देखो इसमें दिखा देना ये वाला थोड़ा इससे मिल रहा है, बाकी ये वाला देखो नहीं मिल रहा है। ऐसे देखो क्या, जैसे देखो कैसे नहीं मिल रहा है, देखो इसके अंदर एक लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, जहां एक लाइन मिल रहा है। देखो इसमें क्या है, एक है, यहाँ देखो दो होने लेकिन एक ही है, यहाँ देखो एक है, ये नहीं, देखो ये अलग है, तो ये इसका फादर नहीं है, केवल कौन है, ये है। तो डीएनए टेस्ट हुआ, पता चल गया, बात समझ गया ना। तो ये सब इसका गोल है। अब ये चैप्टर, अब एक बात और है, देखो ये तो उसका है, क्या बोलते हैं, कोई क्राइम केस है, कोई क्राइम वाला केस है, तो अरे रुक जा थोड़ा सा, तुरंत चिल्लाने जाते हो। देखो कोई क्राइम केस है यहाँ पे, तो ये वाला डीएनए का सैंपल दिखाया गया है, ये उस समय कलेक्ट किया गया है जहां का सीन था। जैसे बोला कि यहां पे कुछ हुआ है, तो यहां जो सैंपल ले गया ये वाला सैंपल है। अब तुमको एक ये वाला, इस सब क्या है, जो पर्सन है इसमें तुमको क्या है, डाउट है कि या तो ये हो सकता है या तो ये डाउट। देखो 1 2 3 डाउट वाले केस है, तो इन दोनों में सबको मिलाया जाएगा। अब जिससे इसका ये मिल जाएगा वो वाला क्या हो जाएगा। अब बताओ किससे मिल रहा है इसका, देख बताओ तो जल्दी से। इसमें से यहां दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला कौन है, ये डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन्स का है, जहां पे इकट्ठा किया गया सैंपल। ये क्या है, देखेगा किसमें देखने को मिलता है। अब ये एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है, बताओ किसका मैच कर रहा है, किसमें से बताओ कौन वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। तो दो लोगों को हमने दिया, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब ये वाला उसके पास था ही, मैच कर लिया, ये इससे क्या कर गया, मैच कर गया, इसको बोल दिया कि हाँ ये वाला होगा। तो ये जो ऐसे करके देखने को मिलता है, बात समझ गया ना। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मेंटर तैयार हो गया ना, ठीक है।